नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर श्रीनगर से, जहां सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने मारा है लश्कर कमांडर आतंकी मूसा को। एनकाउंटर में ढेर करने की भी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले में शामिल थे 2 आतंकी, जिनको मार गिराने की खबर है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर के ये जानकारी है। देखिए, पहलगाम हमले में जिस तरीके से 4 आतंकियों के नाम सामने आए थे और उसके बाद से अब ये खबर सामने आई है ऑपरेशन महादेव के तहत में, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, तो वहीं 2 आतंकी उसमें से पहलगाम हमले से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि उन 2 आतंकियों को भी ढेर किया जा चुका है जो कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। हालांकि इस बात को लेकर अभी भी सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार, लेकिन देखिए 2 नाम जरूर सामने आए हैं, आतंकी सुलेमान और यासीर। ये वो 2 नाम हैं जो कि टीआरएफ से जुड़े हुए और साथ ही साथ बताया जा रहा था कि टॉप कमांडर्स थे लश्कर-ए-तैयबा के। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा यानी एलएटी के टॉप कमांडर्स हाशिम मूसा, और जो कि पहले पाकिस्तानी सेना का सिपाही भी एक वक्त पर बताया जाता था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भारतीय सेना की ओर से मार गिराए जाने की खबर सामने आई है। तो ये दावा किया गया है कि ये वही आतंकी है कि पहलगाम हमले को जिसने अंजाम दिया था। 2 आतंकी ऐसे जिन आतंकियों को लेकर के कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले में शामिल थे। हालांकि कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाइडआउट्स की तस्वीरें हैं, जहां पर जंगल में, घने जंगल में किस तरीके से टेंट डाल करके ये आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि अब उन्हें ढूंढ लिया गया है, ढेर कर दिया गया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों में से किसी एक का मोबाइल फोन एक्टिव हुआ था 2 दिन पहले, जिस आधार पर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ऑपरेशन महादेव से जुड़ी हुई। ऑपरेशन महादेव में इस वक्त जहां 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, तो उसमें से 2 आतंकी ऐसे बताए जा रहे हैं जो पहलगाम हमले में भी शामिल थे और उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे। तो फिलहाल यह खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, अब उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऑपरेशन महादेव, और ऑपरेशन महादेव के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तो सोमवार का दिन इस ऑपरेशन को क्योंकि अंजाम दिया गया, और दूसरा जिस जगह पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वहां माउंट महादेव नाम से भी एक चोटी लगती है, और उसके ठीक निकटतम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिस वजह से भी इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन महादेव। क्योंकि पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि ये आतंकी घने जंगलों में बीचों बीच कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इनमें से किसी एक का मोबाइल फोन एक्टिव हुआ था, जिस आधार पर इनकी डिटेल्स निकाली गई और फिर इनपुट्स के आधार पर ही जब यहां टीमें पहुंची, सर्च ऑपरेशन के तहत में इन्हें घेरा गया और फिर ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों में से 2 के मारे जाने की खबर है। तो श्रीनगर में सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक बड़ी कामयाबी सेना के नाम पर यह जरूर मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने आज 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स की ओर से दी गई है। चिनार कॉर्प्स का ऑफिशियल पेज, जिस पर इस जानकारी को अपलोड किया गया, और फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत में ढेर किया गया है। जानकारी आपको दे दें, सेना ने इस बात की भी जानकारी साझा की थी, बताया था कि ऑपरेशन महादेव के तहत में कार्रवाई को अंजाम अभी भी दिया जा रहा है। यानी कि जिन 4 आतंकियों के बारे में जानकारी मिली थी, उसमें से 2 के ढेर किए जाने की अब तक खबर है। और ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द बाकी बचे हुए 2 आतंकियों को भी ढूंढ लिया जाएगा। हालांकि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर हुए, लेकिन जिन 2 आतंकियों का जिक्र हम कर रहे हैं, ये 2 आतंकी पहलगाम हमले में भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, मोस्ट वांटेड चल रहे थे। और अब ऐसी खबरें मिली है कि इन दोनों को ढेर किया जा चुका है। तो ये उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनके नाम की इस वक्त चर्चा हो रही है हर ओर, आतंकी सुलेमान और आतंकी यासीर।
इनमें से एक पाकिस्तानी आर्मी में पहले सिपाही के तौर पर भी कार्यरत रह चुका है। तो जानकारी आपको दे दें कि आतंकियों के पास से अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। आर्मी प्रवक्ता की ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई थी। आतंकियों की पहचान करने की अभी भी कोशिश जारी है, क्योंकि इसमें 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। 2 आतंकियों की पहचान के तौर पर आतंकी सुलेमान और यासीर के बारे में जानकारी अब तक मिली, लेकिन वहीं तीसरे आतंकी के बारे में अब ये पता लगाया जा रहा है, डिटेल जुटाई जा रही है कि आखिर वो तीसरा आतंकी कौन था और इन लोगों के साथ में आखिर वो कब से काम कर रहा था। साथ ही ये भी अब पता लगाया जा रहा है कि जब इन 3 आतंकियों के हाइडआउट्स के बारे में पता मालूम चला और यहां पर टीमें पहुंची ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, तो अब बाकी के 2 छिपे हुए आतंकी कहां हैं, जो कि अभी भी मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 आतंकी कुल थे पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, जिसमें से 2 को ढेर किए जाने की अब तक खबर है और ऐसे में 3 आतंकी ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किए गए हैं। तो देखिए, ये बताया जा रहा है, ये खबर है इस वक्त बड़ी अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आज शाम तक इस मामले में ब्रीफिंग किसी भी समय आ सकती है। तो फिलहाल इंडियन आर्मी के अधिकारियों की ओर से तमाम खुफिया जानकारी जिस तरह एक दूसरे के साथ में साझा किए जा रहे थे, क्योंकि इनपुट्स के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी थी और इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया था। और देखिए, चिनार कॉर्प्स इंडियन आर्मी का एक ऐसा ऑफिशियल पेज जिस पर तमाम जानकारियां साझा की जाती हैं और इस पर ऑपरेशन महादेव को लेकर के एक अपडेट भी दिया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया, 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight operation continues, यानी कि 3 टेररिस्ट को, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है ऑपरेशन महादेव के तहत में। और इसमें बेहद भीषण मुठभेड़ हुई थी इस दौरान। लेकिन देखिए, अभी भी इंडियन आर्मी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। आपको याद होगा, राजनाथ सिंह की ओर से भी एक बयान दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर कहा था और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया था, ना ऑपरेशन रुका है। यहां तक कि इंडियन आर्मी के डीजीएमओज की ओर से भी ये जानकारी मिली थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक और ऑपरेशन को आज अंजाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव। और ऑपरेशन महादेव के तहत में 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आप उन 3 आतंकियों को ढेर किए जाने की देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको 2 उन आतंकियों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनके पहलगाम हमले में जुड़े हुए होने की सूचना है। तो फिलहाल पहली तस्वीर को हमें आपको ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बेहद बुरी मौत मिली है इन्हें और इंडियन आर्मी की गोलियों का शिकार हुए हैं ये। तो ऐसे में इस वक्त ये पूरी तरीके से तस्वीर हम आपके साथ ऐसे साझा नहीं कर सकते, लेकिन 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। तीसरे आतंकी की पहचान की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। 2 आतंकियों को लेकर के अब तक ऐसी खबरें हैं कि इनके नाम की पुष्टि की जा चुकी है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दोनों पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो वहीं ऑपरेशन महादेव को लेकर भी कहा गया है कि ऑपरेशन महादेव अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो सावन का सोमवार और बेहद बड़ी खबर, महादेव का दिन और ऑपरेशन महादेव के तहत इन 3 आतंकियों को इंडियन आर्मी ने ढेर कर दिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उन आतंकियों की जिनके छिपे होने की खबर मिली इंडियन आर्मी की टीम को और उसके बाद यहां पर टीमें पहुंची, क्योंकि सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 22 अप्रैल वो दिन आपको याद होगा कि किस तरह 4 दहशतगर्द बॉर्डर पार करके पहले तो पहुंचे। उन्होंने पहले से उस जगह की रेकी की हुई थी, उन्हें ये पता था कि कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में एक साथ लोग होंगे और कौन सी वो जगह है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती आसपास में नहीं होगी। और उस जगह को उन लोगों ने चिन्हित किया जो कि व्यक्ति सिर्फ वहां पर घूमने के लिए गए थे अपने परिजनों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में। लेकिन आप सोचिए, उन निहत्थे व्यक्तियों पर किस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई थी इन आतंकियों ने, और उसी हमले का बदला जहां पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया,
पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है इंडियन आर्मी ने। तो वहीं आज सावन के सोमवार के दिन ऑपरेशन महादेव को अंजाम देते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें से 2 के नाम भी सामने आ चुके हैं, आतंकी सुलेमान और यासीर, और इन दोनों के कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि तीसरे आतंकी की पहचान अभी भी होनी बाकी है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल ये अपडेट्स इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, कैसे 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जहां 26 लोगों की जान गई थी, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान, पहले तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, तुम्हारा धर्म क्या है, और फिर चुन चुन कर लोगों को यहां मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब देखिए, ये बड़ी खबर है। माना यह जा रहा है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में 4 आतंकी बताए जा रहे थे, उनमें से अब तक 2 को ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 3 अब तस्वीरें आप देखें। पहली तस्वीर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया, 3 आतंकियों को ढेर किया गया। दूसरी तस्वीर ये वो 2 आतंकी है जिन 3 आतंकियों को मार गिराया गया, उनमें से 2 आतंकी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए बताए जा रहे, उन्हें भी ढेर किया जा चुका है। ऐसी खबरें अब तक सामने आ रही हैं, आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार। लेकिन आपको ये तस्वीर भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह तीसरी तस्वीर में जब आप देखेंगे, स्वैट टीमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और सेना की ओर से लगातार इस वक्त गश्त जारी है। जगह जगह पर छापेमारी, जगह जगह पर चेकिंग अभियान, और लगातार कई ऐसे इनपुट्स हैं जो कि इस वक्त सेना को मिल रही है और उसी इनपुट के आधार पर इस वक्त हमारी सेना काम कर रही है। बॉर्डर इलाकों में गश्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जहां सेना ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं इस वक्त आप उन आतंकियों को, जो अब तक भी 2 आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें अपने छिपने का ठिकाना और मजबूत करना होगा, क्योंकि ये भारतीय सेना है। भारतीय सेना इसी तरीके से मौत के घाट उतारती है। अगर कोई भी आतंकी हमारे देश पर गंदी निगाह फेरता है, हमारे आम लोगों को मौत के घाट उतारता है, वो भी धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। और आपको वो दिन याद होगा कि किस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। उसी का बदला पहले ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया और अब दूसरा ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने। तो लगातार अपडेट्स हम तक पहुंच रहे हैं और उन अपडेट्स के आधार पर हम आपको जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब तक इस ऑपरेशन महादेव के तहत बताया जा रहा है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना की ओर से यह कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द बाकी बचे हुए 2 आतंकियों को भी ढूंढकर ढेर किया जा सके। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इनके हाइडआउट्स की जानकारी मिली थी, घने जंगलों में छिपे हुए थे ये आतंकी, और उसके बाद अब इन्हें ढूंढकर इनके बारे में पता लगाते हुए और इन्हें ढेर कर दिया गया। तो एक बार फिर से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दे दिया है इन आतंकियों को, जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए भारत आए थे। और ऐसे में आप देखिए, अब तक 2 को ढेर किया जा चुका है, तीसरे व्यक्ति की पहचान की जा रही है, 3 को ढेर किया जा चुका है, 2 की पहचान कर ली गई है, तीसरे व्यक्ति की अभी भी पहचान की जा रही है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कि तीसरा आतंकी आखिर कौन है और इनके साथ वो कब से जुड़ा हुआ था, इनका नेटवर्क कहां तक फैला था, यानी कि अभी और कितने इनके कमांडर्स एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर रीजन में ही, अभी और कहां पर आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। फिलहाल अब और डिटेल्स जुटाने की कोशिश सेना की ओर से की जाएगी। तो ऑपरेशन महादेव के तहत ही
इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। देखिए 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भयानक आतंकी हमला हुआ था और इसके अब तक 96 दिन बीत चुके हैं और 96 दिन बीतने के बाद भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस हमले में 26 बेकसूर पर्यटकों की जहां जान गई थी पहलगाम हमले के दौरान, उसी का बदला ऑपरेशन महादेव के तहत लिया गया है। जवाब में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह भारतीय सेना ने किया था और आज ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया और आतंकियों के लिए अब गेम ओवर साबित हुआ है। यह ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में हाल ही में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है जो पहलगाम हमले से जुड़े हुए बताया जा रहा है कि इनमें से 2 ऐसे थे जो कि पहलगाम हमले में भी शामिल थे। साथ ही ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि देखिए इनमें से जिस तरीके से अभी तक ये खबर सामने मिली थी कि इन्हें जिसने भी मदद पहुंचाई थी सबसे पहले तो उसे ढेर किया गया था। आपको याद होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के तहत ही उस दौरान भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, कई आतंकियों को ढेर किया गया था और उस वक्त सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढा गया था जिसने इन आतंकियों को पनाह दी थी, छिपाने का काम किया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके ही सही लेकिन भारतीय सेना इन आतंकियों तक भी पहुंची। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया गया आज। इसमें से 2 पहलगाम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तीसरे आतंकी की पहचान होनी अभी बाकी है। देखिए ऑपरेशन महादेव की शुरुआत लिडवास इलाके में हुई जहां माउंट महादेव नाम की एक और चोटी और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए थे और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। साथ ही आतंकियों की जड़ें खत्म करने के लिए सेना ने पहले से लंबी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव और यह ऑपरेशन 96 दिन तक चला। इसका मकसद उन आतंकियों को पकड़ना या मारना था जो पहलगाम हमले में शामिल थे। तो एक एक करके अब इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 28 जुलाई आज का यह दिन अब हर किसी को याद रहने वाला है क्योंकि आज ही के दिन श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में मुठभेड़ से ऑपरेशन महादेव का आखिरी चरण शुरू हुआ और इसमें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और भारतीय सेना की 12 सिख लाइट इन्फेंट्री भी शामिल हुए हैं। साथ ही जो लक्ष्य तय किया गया था आतंकियों के छिपने के ठिकानों को नष्ट करना और फिर उसमें से उन आतंकियों की पहचान करना कि क्या ये वाकई पहलगाम हमले से जुड़े हुए हैं और उसके बाद इन सभी को ढेर कर दिया गया। तो 3 आतंकी ढेर हुए हैं, 2 की पहचान की गई है जिसमें से तीसरे आतंकी की पहचान होनी अभी बाकी है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन 2 आतंकी सुलेमान, आतंकी यासीर, ये दोनों उस दौरान पहलगाम हमले के दिन शामिल बताए जा रहे थे। इन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आज सुबह ही सुरक्षा बलों की ओर से इस ऑपरेशन को अंजाम देने की शुरुआत यहां सबसे पहले इलाके को घेरते हुए किया गया था, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इनपुट्स खंगाले गए, डिटेल्स जुटाई गई और उसके बाद यहां जब टीमें पहुंची तो इलाके को पूरी तरीके से चारों ओर से घेर लिया गया था और फिर शुरुआत हुई गोलीबारी की। हालांकि बताया यह भी गया कि आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की थी लेकिन सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया क्योंकि आतंकियों को यह भनक लग चुकी थी कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, वो गिर चुके हैं। और उसके बाद से अपनी जान बचाने की कोशिश में उन्होंने पहले तो सेना पर गोलियां चलाने शुरू की क्योंकि देखिए हमारी सेना की ओर से हर बार पहले व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता है, एक मौका जरूर दिया जाता है कि सरेंडर कर दो और अगर सरेंडर नहीं किया जाता है या किसी भी तरीके से चालाकी दिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसके बाद मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में यही इन आतंकियों के साथ भी हुआ। आतंकियों की ओर से पहले गोली चलानी शुरू की गई जिसके बाद मुठभेड़ का जवाब दिया गया और मुठभेड़
6 घंटे तक लगभग चली। इस दौरान 3 आतंकी मार गिरा दिए गए। जो अब तक इन 3 आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं मुठभेड़ में AK-47, ग्रेनेड और IED अब तक बरामद हुए हैं और यह हथियार पहलगाम हमले में भी इस्तेमाल किए गए थे। तो सेना ने यह कहा है कि पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक का सफाया हो चुका है। बाकी बचे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। दूसरे व्यक्ति को भी पहलगाम हमले से ही जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो 2 आतंकियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनको लेकर भी यह कहा जा रहा है कि ये वही आतंकी है, ये दोनों जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तो 3 में से 2 की पहचान पुख्ता तौर पर अब बताई जा रही है कि कर ली गई है, लेकिन तीसरा जो आतंकी जिसे ढेर किया गया है उसके बारे में अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर वो तीसरा आतंकी इनके साथ कैसे जुड़ा, कब से इनके साथ था और उसने क्या प्लानिंग की हुई थी, क्या इनके आगे भी किसी प्रकार की कोई और प्लानिंग थी। तो फिलहाल तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिन जानकारियों को अब इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन में सबसे खास जो चीज साबित हुई वो है भारतीय सेना की तकनीक, क्योंकि स्वदेशी तकनीक को अपनाया गया। सेना ने स्वदेशी ड्रोन और रडार का इस्तेमाल किया जो जंगल में छिपे आतंकियों को ढूंढने में मददगार साबित होता है। वहीं सटीकता के साथ में मुठभेड़ में नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी तक बरती गई कि कोई भी आम व्यक्ति इस दौरान इस ऑपरेशन के बीच में ना आ जाए, वो किसी प्रकार से चोटिल ना होने पाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया था। और ये बहुत लंबे समय से प्लानिंग की गई थी सेना की ओर से, लगभग 96 दिनों का समय कि किस तरीके से ऑपरेशन महादेव को अंजाम देना है। पहले इस ऑपरेशन में पूरी तरह डिटेलिंग के साथ में जासूसी की गई, यानी कि ये पता लगाया गया कि आखिर ये आतंकी कहां छिपे हुए हो सकते हैं, और उसके बाद घेराबंदी की गई और फिर सटीक हमला किया गया इन आतंकियों पर। तो देखिए भारतीय सेना के पास जिस तरीके से थर्मल इमेजिंग के लिए उनके पास पहले से तकनीकें मौजूद है, इसका भी सहारा लिया गया था, क्योंकि थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब घने जंगलों में किसी भी एक्टिविटी को पता लगाना हो या फिर अंधेरे में किसी एक्टिविटी को पता लगाना हो। यह खास तौर पर LOCs के एरिया में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और वहां इन थर्मल इमेजिंग का सहारा लेकर, क्योंकि इस दौरान बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मूवमेंट कैप्चर करती हैं ये मशीनें, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर आसपास में उस मशीन के आता है, उस मशीन के रडार पर आता है, तो ये जानकारी सेना को मिलती है कि इस वक्त कुछ लोग छिपे हुए हैं कहीं पर, और उसके बाद उनके बारे में और सटीकता के साथ डिटेल्स निकाली जाती हैं और फिर उन पर हमला किया जाता है। तो ड्रोन और थर्मल इमेजिंग से सेना ने रात भर, जहां सबसे पहले रेकी करने का काम किया, पता लगाया गया कि क्या ये वही आतंकी है, और फिर रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है। तो आईडी का जो आईडी बरामद की गई है, IED को निष्क्रिय करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और उसके तहत में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए इस तरीके के जब भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक संदेश जाता है हमारे देश भर के उन लोगों तक भी कि आप बिल्कुल महफूज हैं, आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि देश की सेना सरहदों पर डटी हुई है। इन आतंकियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए वो हर वक्त जंग के लिए पूरी तरह अलर्ट है, रेडी है। अगर किसी भी सिचुएशन में इस तरीके से जंग जैसे हालात बनते हैं या आतंकियों को ढेर करने की नौबत आती है, तो फिर किसी भी आम व्यक्ति को बिना किसी प्रकार से चोट पहुंचाए और फिर सटीकता के साथ इन आतंकियों पर प्रहार किया जाता है। यह संदेश उन आतंकियों के लिए भी कि अगर फिर कोई नापाक मंसूबे लेकर वो भारत का रुख करने का प्रयास करते हैं, भारत में घुसने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इसी तरीके से मौत के घाट उतारा जाएगा।
और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक की।